सब कुछ दिया, तेरा शुक्रिया दाता, तेरा शुक्रिया। विवेक पूर्ण मन दिया, देव दुर्लभ तन दिया और कर्म के अनुसार धन दिया हम लोगों को, फिर भी हमने भगवान का धन्यवाद नहीं दिया, हमने भगवान को उलाहना दिया। उलाहना अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा तो भगवान ने करा। अच्छा तो रे मैंने करा, ये तो मैंने किया ही, मैं नहीं होता तो होता ही नहीं काम। और बुरा मैंने थोड़ी किया, भगवान ने किया। बुरा भगवान करे और अच्छा हम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति करो, विश्वास के साथ करो। जिस दिन आप समझ जाओगे ना सामने मंदिर में मूर्ति नहीं साक्षात परमात्मा खड़े हैं, उस दिन आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। एक पता है, एक बार एक व्यक्ति लड्डू गोपाल जी की खूब पूजा करता था। इतनी पूजा करता, इतनी पूजा करता, इतनी पूजा करता, घंटों बिता देता, मगर इसकी नौकरी नहीं लगी। लड्डू गोपाल जी से रोज कहता मेरी नौकरी लगा दो, मेरी नौकरी लगा दो, मगर नौकरी नहीं लगी। किसी जोशी के पास गया कि मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा तो लड्डू गोपाल की पूजा बंद कर और माता दुर्गा की पूजा चालू कर दे। तो लड्डू गोपाल का क्या करो कि ऊपर बिठा देना, कहीं जगह खाली हो वहां हटा दे पूजा में से, वो नहीं लगा सकते तेरी नौकरी, माता दुर्गा लगाएगी नौकरी। तो बाजार से दुर्गा जी ले आया, जहां लड्डू गोपाल सिंहासन पे उनको तो उठाया, ऊपर आले में रख दिया और माता जी को लाके बिठा दिया। जो ही दीप बाती लगाई, जो ही अगरबत्ती लगाई ना, अगरबत्ती का धुआं ऊपर जाता हुआ दिखा लड्डू गोपाल जी की नाक में। भक्त ने कहा नौकरी नहीं लगाए तो मैं अगरबत्ती की सुगंध भी नहीं लेने दूंगा आपको। खड़ा हुआ, लड्डू गोपाल को उतारा और मुंह पे रुमाल बांधने लगा। उसी समय भगवान लड्डू गोपाल प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्त कहने लगा प्रभु मैंने इतने वर्ष आपकी पूजा की, आप कभी सामने नहीं आए, मगर आज जो ही कपड़ा बांधने लगा तो आप सामने आ गए। भगवान ने कहा पागल, तो रोज पूजा करता था तो मुझे पीतल की समझता था कि पीतल की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है, मगर आज तूने मुझे साकार रूप से जाना कि मैं इस अगरबत्ती की सुगंध भी ले रहा हूं। तूने आज मुझे निर्जीव नहीं, आज तूने मुझे सजीव जाना। तेरा भाव बदला, तेरा विश्वास बदला, तो मैं तेरे सामने प्रकट हो गया। जिस दिन हम चालेंगे कि जो बद्रीनाथ में बैठे हुए भगवान है, जो वृंदावन में बिहारी जी बैठे वही मेरे घर में हैं, जिस दिन इनको बिहारी जी मान लोगे उस दिन ही आपका कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। हम वृंदावन की भीड़ में बिहारी जी को दर्शन करने जाते हैं, माँ हजारों रुपया खर्च करके आते हैं, मगर घर के ठाकुर तो एक ही ड्रेस में काम चला रहे हैं, खाने में केवल मिश्री का डिब्बा भरा हुआ है महाराज, रोज मिश्री का भोग लगाते हैं। एक काम करो ना, आप भी आपके रसोई का ताला लगा के रोज मिश्री खाना चालू कर दो, कितने दिन जिंदा रह लेंगे आप। मिश्री मत खाओ तो ठाकुर को जो खिला रहे हो तो खाओ, तो ठाकुर को जो बने उसका भोग लगाओ। घर की रसोई में सबसे पहले जो बने तुम्हें निवेदित भोजन करही सो प्रसाद। भगवान को निवेदित करो, जो भी घर में बने सबसे पहले भगवान को लगाओ, बिना लहसुन प्याज का भोग, शुद्धता के द्वारा, पवित्रता के द्वारा। हर चीज, नए कपड़े आवे तो भगवान को अर्पण करो, मकान की दुकान की किराया आवे तो भगवान को अर्पण करो, नौकरी का पहला पैसा आवे तो भगवान को अर्पण करो, व्यापार में लाभ होवे तो पहले भगवान को लाभ चढ़ा दो, क्योंकि जो भगवान को चढ़ा के कार्य में लोगे वो हो जाएगा प्रसाद, और प्रसाद में कभी कोई खोट नहीं आता है। जो प्रसाद भगवान के सामने आपने कुछ भी रख दिया वो भोग बन जाता है, और प्रसाद को तुम खाओ और जिनको खिलाओगे उनकी बुद्धि में निर्मलता आएगी, मन में प्रसन्नता आएगी और जीवन में आरोग्यता आएगी। तो यहाँ महाराज पूरा हुआ, भगवान अपने ब्रजमंडल वापिस लौटे। इधर कंस के भेजे हुए जितने भी राक्षस थे वो सब मारे गए, कोई जीवित नहीं बचा। तो नारद जी ने जाकर कंस को बताया कि अरे कंस,
अगर कृष्ण को मारना है ना, अब की बार वृंदावन में किसी को मारने मत भेज, अब की बार आप कृष्ण बलराम को यहीं बुलाओ मथुरा में, और मथुरा में तेरी शक्ति अधिक होगी, क्योंकि तेरी ही प्रजा, तेरे ही सैनिक, तेरा ही राज्य, और तेरे राज्य में जब कृष्ण आएगा तो वो कृष्ण तेरे राज्य में जब आवे तो उसको तेरे राज्य में परास्त कर देना, मार देना। क्योंकि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो तू अपने राज्य में शेर कहलाएगा। तो कृष्ण बलराम को मारने के लिए असुर नहीं, अब की बार कृष्ण बलराम को यहां बुलवाओ। कौन लेके आएगा? अक्रूर जी महाराज। पत्रिका लिखी बाबा नंद को, अक्रूर जी महाराज को दी, लो ये पत्रिका, और कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर आओ। अक्रूर जी महाराज कंस से मनी मन में कहने लगे, अरे कंस, वैसे तो तू बड़ो पापी है, बड़ो दुष्ट है, मगर आज तो तूने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। यस्वतम ब्रजम वृंदावनम गत्वा कृष्ण रामं दर्शनम महाभाग्यम। आज मेरे भाग्य खुल गए, मैं राम और कृष्ण के दर्शन इन नेत्रों से कर पाऊंगा। केवल उनकी चर्चा सुनी थी, उनके रूप का वर्णन मैंने ब्रजवासियों से, ग्वाल वालों से सुना, जो दही दूध बेचने आते थे, कि बड़े पराक्रमी हैं, बड़े सुंदर हैं, उनके नेत्र, उनका रूप, उनका वर्ण, उनका आभूषण, उनकी मुस्कुराहट बहुत सुंदर है। एक बार अगर कोई कृष्ण राम को देख लेवे तो उनका बन के रह जावे। अरे कंस, आज तो तेरो बड़ो बड़ो धन्यवाद जो मुकु तू कृष्ण और बलराम के पास मिलने भेज रहे हो। पत्रिका ली, अक्रूर जी रथ में बैठे और सीधे वृंदावन चले गए।